बोईसर में राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ द्वारा द बंगाल फाइल्स का निःशुल्क प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ द्वारा रविवार की रात बोईसर में द बंगाल फाइल्स फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर KT मल्टीविजन सिनेमा हॉल को बुक किया गया था। फिल्म प्रदर्शन से पूर्व ओसवाल गणेश मंदिर पर समाज सेवी डॉक्टर स्वप्निल शिंदे, डॉक्टर शीतल शिंदे और ललित माली ने उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन दिया। मंदिर परिसर से भव्य रैली के रूप में शो की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। फिल्म प्रदर्शन के दौरान पूरा सिनेमा हॉल खचाखच भर गया। 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने फिल्म का आनंद लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से व्यापारी वर्ग, माली समाज, विश्वकर्मा समाज, एकदंत भीमनगर ग्रुप, गोविंदा पथक, रामदेव सेवा मंडल सहित अनेक संगठन और मान्यवर उपस्थित रहे। हॉल श्रीराम के जय घोष से गूंज उठा। संघ की ओर से महाराष्ट्र प्रदेश टीम अध्यक्ष ललित माली, महासचिव S तिवारी, संगठन मंत्री रोहित सिंह, मंत्री नीलेश राउत, पालघर जिला टीम संरक्षक विनोद पोद्दार, प्रभारी परेश राउत, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बेदाड़े सहित अनेक पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। यातायात व्यवस्था गौरक्षक टीम और एकदंत ग्रुप ने संभाली। मौके पर महिलाओं और युवाओं को जागरूक करने के लिए नारे भी लगाए गए। दुर्गा बन, काली बन, कभी न बुरके वाली बन। साथ ही पूरे हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया गया। अंत में संघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बेदाड़े ने उपस्थित सभी महानुभावों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि संघ नवरात्रि में गौ माता की सेवा हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा। लोगों ने इस कार्य की सराहना की। बोईसर से JP जायसवाल की रिपोर्ट। ने छीन कर भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की और लिया। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी भारत के हिस्से में उनकी संख्या 30% हुई, वो सब देश, सब प्रांत भारत से कटे हुए हैं। आज पाकिस्तान भारत में होके भी कोई अपनी वहां पर वजूद नहीं है। केरल अभी भी एकदम विभाजन के कगार पर है और बांग्लादेश में भी वही चल रहा है। ऐसा ही समय था, है ना, 1947 में गांधी जी ने बोल दिया था भारत का विभाजन नहीं होगा, और सब हिंदू लोग गांधी जी के ऊपर भरोसा करके आराम से सो रहे थे। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उनको लग रहा था कुछ नहीं, गांधी जी ने बोला है भारत का विभाजन नहीं होगा, होगा तो मेरे लाश के ऊपर होगा, और सब लोग ठंडे पड़ गए। और रातों रात आप सोचो, आपका दुकान है, आपका बंगलो है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी बीवी है, आपके सब रिलेटिव है, सब रातों रात सबको सब कुछ छोड़ना पड़ा, और एक अपना घर दार सब छोड़ के एक पराये मुल्क में जाके बसना पड़ा। और ये स्थिति क्यों आ गई, उसका अगर अपन सब लोग विचार करेंगे तो अपनी जो सोच है, अपन सब लोग खुद के जीवन में व्यस्त है और देश में क्या चल रहा है इसका किसी को कुछ पता नहीं है। इसके वजह से ये सोच हो रही है। अपने देश में क्या, किसमें अपन सोचते हैं, मैं यादव हूँ, मैं मराठा हूँ, है ना, मैं साउथ इंडियन हूँ, ये मैं तमिली हूँ, मैं तमिली बोलूंगा, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा नहीं है, मराठीच पाहिजे, हिंदी नको। ये सब जो विवाद है खड़ा करके भारत को और हिंदू समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने की पूरी साजिश चल रही है। और इसके अभी के उदाहरण, अपन सब लोग एकदम ऐसे सोच रहे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और सब कुछ अच्छा ही रहेगा। इसका मैं आपको अभी से उदाहरण देता हूँ। अगर आप लोग ये देखेंगे अफगानिस्तान में क्या हुआ, रातों रात अमेरिका ने उसकी सेना निकाल दी, रातों रात। जुड़े तो उससे जुड़ के रहिए, क्योंकि आदमी जब जुड़ के रहता है तो उसकी वैल्यू दुगुना हो जाती है। जैसे अपन अंगूर लेने जाते हैं ना, छोटे अंगूर पूछते क्या भाव है तो वो बोलेगा 40 रुपए किलो फ्रूट वाला, और वही अंगूर अगर बंस में लगा तो पूछो तो वो बोलेगा 80 रुपए किलो। क्यों? उसकी दुगुनी कीमत हो जाती है, क्योंकि वो बंस से जुड़ा है। तो अपन जितने भी आज आए हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कोई ना कोई संगठन, अपना हिंदू संगठन कोई भी हो, बजरंग दल हो, राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ हो, क्रिश्चियन क्लब हो, कोई भी अपना जो हिंदू संगठन है उससे आप जुड़ के रहिए। और अपनी जो जाति के बारे में सर ने बताया है, सबसे पहले हम हिंदू है, हम नहीं सुतार है, नहीं कुमार है, नहीं कुछ भी है, सबसे पहले अपन हिंदू है तो ही हम एक है। आप जुड़ के रहिए, क्योंकि जाति जब अपन टूटते हैं ना तभी अपना काम सब बिगड़ता है। तो जुड़ के रहिए, यही है। और समय बहुत कम है,
तो अभी सर से भी कहूंगा कि आप लोग को 2% से 5% केवल दिखाया गया है। जो भी घटनाएं घटी है वो पूरी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री वाले भी नहीं दिखा सकते। जैसे फिल्म में दिखाया कि राजनीतिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री वालों के ऊपर भी प्रेशर होता है। और केवल राजनीति का ही नहीं, राजनीति के ऊपर भी और भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं। जैसे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स आप लोग ने देखा है, लॉरेंस बिश्नोई को भी आप लोग देखते हैं, वो भी एक सच्चा सनातनी है। और ऐसे लॉरेंस बिश्नोई भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन अपने आप में वो जागरूक करने बहुत जरूरी है। अगर नहीं जागरूक करोगे तो वही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। तो इसके लिए अपने आप को जागरूक करो। दशहरा बहुत जल्दी आ रहा है। दशहरे के दिन हर घर में अपने हमारी संस्कृति और परंपराएं शस्त्र पूजन करो। हर घर में हर माता हर बहनें अपने घर में शस्त्र की पूजा करेगी, हर भाई हमारा शस्त्र की पूजा करेगा, हमारा हर पिता। कड़वा बोलती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा लड़के ही गलत है क्या? नहीं, लड़कियां भी गलत है। आजकल तो नाबालिग लड़कियां ज्यादा गलतियां कर रही है कि नहीं? सही है कि नहीं? नहीं मानना तो पड़ेगा ही। हाँ बोलिए, क्या हमेशा सजा सिर्फ लड़कों को मिलनी चाहिए? सही बात है ना? तो बस मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी बच्चियों पे भी नहीं, ठीक है, माइक की जरूरत ध्यान रखिए, क्योंकि हर माँ को यही लगता है कि हमेशा जब भी लड़कियां गलती करती हैं तो माँ को यही लगता है कि हमारी बच्चियां ऐसी नहीं है। हमेशा लोग ये कहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि घर में जो भी माहौल है उसे चेंज कीजिए और हमेशा अपनी बच्ची कहाँ जा रही है, तो उनकी दोस्त कौन है, घर से सही में जो बोल के जा रही है लोग वहीं जा रहे हैं क्या, इन सब बातों पे प्लीज आप ध्यान दीजिए। और हमेशा सिर्फ लड़कियों की बाजू मत लीजिए, दोनों बाजू देखिए आप, क्योंकि आपकी गलती की वजह से ऐसे ना हो कि कोई बेकसूर लड़के की पूरी जिंदगी खराब हो जाए, क्योंकि वो भी किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति है। तो बस मैं यही आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि आज ये पिक्चर देख के सिर्फ जाके अपने को सोना नहीं है, जितना हर एक अगर एक बच्चियों ने भी जाके अपनी 10-10 सहेलियों को भी बताया तो भी मुझे लग रहा है कि आज इन्होंने जो मेहनत की है, जो पैसे से या जो भी उनके जितने टीम है, इन्होंने जो भी मेहनत की है, तो वो उनको उनकी सफलता उसी में मिलेगी जब आप खुद जाके जन जागृति करोगे। तो बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए। 13 से 14 लड़कियों को हमने खुद बहुत जगह से हम लेके आ गए और उनमें ऐसी भी लड़कियां थी कि जो मेरे लोगों के साथ भाग गई थी। लड़कियां लेके आने के बाद क्या होता है, लड़कों पे गुनाह दाखिल होता है, लड़कियां घर चली जाती है। लड़कों को भी समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। तो ये जन जागृति की जरूरत लड़कियों की भी होना चाहिए और लड़कों को भी होना चाहिए। तो बस यही हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि अब हमको जागना है, सोइए मत। सरकार गिर गई, उसको गिरा दिया गया। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना की चुनी हुई सरकार, अगर कोई भी सरकार चुन के आती है तो 50% से ऊपर उसको समर्थन रहता है, ये सब लोग याद रखो। तो भी रातों रात वो शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। इसलिए आप लोग ये बहकावे मत रहो कि अपना देश रातों रात बदल नहीं सकता है। इसकी पूरी साजिश कैसे की जा रही है मैं आपको बताता हूँ। शाहीन बाग का आंदोलन, सबको दिल्ली में पंतप्रधान आवास के नजदीक लाके रखा गया दिल्ली काबिज करने के लिए। किसान आंदोलन चला, उसमें भी यही करने का प्रयास किया। ऐसे अनगिनत अभी भी वोट चोरी आंदोलन बोल के लोगों के बीच में अविश्वास, भारतीय संविधान, भारतीय व्यवस्था, भारतीय कानून व्यवस्था, सबके प्रति अविश्वास जानबूझ के मन में डाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सत्ता परिवर्तन और ये जो लोकतंत्र है उसको कैसे खत्म किया जाए, रातों रात। नेपाल में भी सब कुछ हुआ, रातों रात हुआ। इसलिए अपन सब भाई ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। ये सबके ऊपर अपनी नजर रहनी चाहिए। और ये मूवी इसलिए दिखाई गई है कि अपने को अगर बटना नहीं है, कटना नहीं है, तो क्यों इकट्ठा होना है। जब मूवी देखेंगे और ये वास्तव है।
साथ में सूर्यनाथ मिश्रा जी का 25,000 का योगदान है, पिंटू मिश्रा जी का 11,000 का योगदान है। ये पिंटू मिश्रा जी हमारे साथ में उपस्थित है। और रोहित सिंह जी हैं जिनका 11,000 का योगदान है। परेश राउत जी है 21,000 का योगदान है। बाबूलाल चौधरी जी 21,000 का योगदान है। जनता स्वीट्स का 11,000 का योगदान है। मधुर स्वीट्स का 11,000 का योगदान है। सूरी चूरी जी का 5,000 का योगदान है। मीना भौरसे जी का 5,000 का योगदान है। चांदी सिंह जी का 5,000 का योगदान। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम अभी यहाँ पे नहीं ले सकता। कम से कम 150 से 200 हमारे पदाधिकारी है, हमारे सदस्य है जिन्होंने ये योगदान दिया हुआ है। साथ में हमारे और भी एक बड़े नेता है, हमारे पदाधिकारी है जिनका नाम है परेश राउत जी, जिनकी तरफ से मानव के लिए जो एम्बुलेंस लगती है, वो एम्बुलेंस का आप कभी भी रात आधी रात कभी भी हो आप उस सेवा का लाभ ले सकते हैं। वो हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ की तरफ से उनकी तरफ से ये एम्बुलेंस की सेवा दी जाती है। अगर कभी भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ को जरूर याद कीजिए। राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ ने मानव धर्म, पशु धर्म, पर्यावरण और भारत भूमि के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हुए हैं। बहुत सारे लोग जानते भी हैं। अगर जो लोग नहीं जानते, आज इस फिल्म के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखने का मौका मिला है। जो लोग भी संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं भी जुड़े तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो संगठन को याद कीजिए। संगठन पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। ये श्वासती मैं टाइगर जिला अध्यक्ष लक्ष्मण दिलाले आप लोग को देता हूँ और हमारी समस्त टीम आपको इस गारंटी को दोहराएगी। कभी भी याद करके देखना, कभी ब्लड बैंक की जरूरत हो, कभी भी किसी को इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत हो तो याद करना। हमारी बहनों बेटों से मेरी एक निवेदन है, मैं सारी बहन बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि तू दुर्गा बन, तू कारी बन, कभी पुरखे वाली ना बन। ये मेरी कसम है आप सभी को। ये याद रखना, कभी भी पुरखे वाली नहीं बनना है तुम लोगों को। किसी भी अलग धर्म में नहीं जाना है। अगर इस भाई को वचन देते हो तो इस दरवाजे से बाहर जाने से पहले कसम खा के जाना, कभी भी किसी धर्म में कदम नहीं रखना, नहीं तो यही आशा होगा तुम लोगों का जो देखा है तुम लोगों ने। कभी भी फ्रिज में मिलती है, कभी सूटकेस में मिलती है। अगर आप लोग को ये अपने माँ बाप ने जो तुम्हें जन्म दिया है उनकी सौगंध है, उनके कलेजों को कभी दुखाना नहीं। उन्होंने बहुत दुखों के साथ आप लोग को पाल पोस कर बड़ा किया है। हर बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, कभी भी कि अपने धर्म को छोड़, जो माता काली का, माँ दुर्गा का रूप आप लोग को दिया है इस ईश्वर ने, उसको पहचानना सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।